वलीद, आ गए बेटा? अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी आ गए। जी माँ, वो रिपोर्ट्स आपकी लेने के लिए यहीं करीब में लैब में आया था। सोचा यहीं पर हूँ तो आपके साथ लंच कर लेता हूँ। अच्छा किया। अब कहाँ है रिपोर्ट्स और क्या है उसमें? उसमें उसमें यही आया कि आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखती हैं। कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी मुझे? अल्लाह ना करे माँ, उसके बाद दोबारा ऐसी बात मत कीजिएगा। और उसमें यही आया कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, डिहाइड्रेशन हुई भी आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि आप पानी नहीं पीती हैं इसलिए। और बस वो डॉक्टर साहब यही कह रहे थे कि एक एक सेकंड ओपिनियन अगर हम किसी सीनियर कंसल्टेंट से ले लें तो अच्छा हो जाएगा। क्या जरूरत है बेटा इसकी? हमारा डॉक्टर भी तो काफी सीनियर है। हाँ, लेकिन अब जब डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो बहरहाल चेक करवाने में हर्ज क्या है। वैसे ही इस वक्त आपको बहुत वीकनेस हुई हुई है, इम्यून सिस्टम आपका बहुत वीक हो गया है। जाहिर है तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां अटैक कर सकती हैं ना। रिस्क क्यों लेना है हमने माँ? चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं खाना लगाती नहीं नहीं माँ, प्लीज आप, मैं कह रहा हूँ ना, घर में जब है हमारे पास हाउस हेल्प है, उनसे कह देता हूँ। मैं चेंज करके आ रहा हूँ, आप बैठिए आराम करें फिर खा। हूँ। लेकिन मुझे कुछ परेशान लग रहा है। लगता है मेरी रिपोर्ट्स ठीक ही नहीं आई। या मेरे रब, इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए, मुझे बस मेरे बेटे की खुशी दिखा दे। सारा आंटी। हन्नान बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है बेटा? जब से तुम्हारी बीवी यहाँ आई है तुम तो उसे बिल्कुल ही भूल गए। जी जी आंटी, सब खैरियत है। वो दरअसल ज़ारा यहाँ नाराज होके आई है। मैं रोज फोन करता हूँ लेकिन बात ही नहीं करती, इसलिए मैं यहाँ चला आया कि चाहे जितने दिन भी लग जाए मैं उसके साथ रहूंगा और उसे मना के घर लेके जाऊंगा। हाँ, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है। आराम से रहो, तुम बैठो ना, मैं बुलाती हूँ ज़ारा को। ज़ारा इधर आओ, आके देखो कौन आया है। कौन आया है? ज़ारा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा मैं ही चलाऊं तुम्हारे पास। क्यों? तुम क्यों आओगे मेरे घर? तुम्हारा घर? ये ये मेरा घर नहीं है क्या? नहीं, नहीं है ये तुम्हारा घर। अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। ज़ारा, ये कौन सा तरीका है शौहर से बात करने का? कैसे बात कर रही हो उससे? आप नहीं जानती, ये इसी काबिल है। तुम ना बस गुस्से में पागल हो जाती हो। हनान बेटा आओ, तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी खातिर करने की। हनान अभी इसी वक्त यहाँ से निकलो, चलो। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दो ज़ारा। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, इसीलिए मैं अपनी अम्मी से लड़ अपना घर छोड़कर यहाँ आया। मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। हमारी लड़ाइयाँ अम्मी की वजह से होती थी। मैं उनको साफ कह के आया, अगर यहाँ ज़ारा नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। प्लीज मुझे माफ, प्लीज। ज़ारा मेरी ज़ारा।
ये आजकल के मियाँ बीवी कैसे हैं? तौबा भाई, हमारी तो कभी हिम्मत नहीं हुई कि शौहर के सामने ऊंची आवाज में बात भी कर पाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मनाइल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सोचा कि कॉल करके आंटी की खैरियत मालूम कर लूँ, कैसी हैं वो। फिलहाल तो बहुत बेहतर महसूस कर रही हैं, बस थोड़ी सी कमजोरी रहती है। मैं स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट तो ले रहा हूँ, लेकिन एक टेंशन है। क्यों? टेंशन बस यही है कि जब माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें कैंसर। खैर, ये एक ना एक दिन तो होना ही था, मगर प्लीज आप हौसला रखिए और जितनी जल्दी हो सके आंटी का इलाज शुरू करवाएं और उनको समझाएं। मुझे उम्मीद है वो आपकी बात जरूर समझेंगी। हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा मनाइल, 1 मिनट होल्ड करना, ऑफिस से कॉल आ रही है। हेलो सबा। हाँ सबा, सॉरी, मैं इस वक्त कॉन्फ्रेंस कॉल पे एक मीटिंग कर रहा हूँ। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। वलीद, बस 1 मिनट चाहिए आपका। अब मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। वलीद, मनाइल, मनाइल, माँ को संभालने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुमसे बहुत प्यार करती हैं, तुम्हारी बात मानती हैं। जरूर, ये भी कोई कहने वाली बात है। तुम प्लीज माँ के पास आ जाए तो तुम्हारे आने से उनका दिल बहल जाएगा। प्लीज उन्हें समझाने की कोशिश करो कि उन्हें आराम की बहुत जरूरत है। तुम समझाओगी तो वो समझ जाएंगे। इंशाल्लाह, लेकिन प्लीज पहले आप उनका चेकअप करवाएं और फिर मुझे अपडेट दें। ठीक। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सारा, मेरा यकीन करो, मुझसे जितनी भी गलतियां हुई हैं अम्मी की वजह से हुई हैं। वही लोगों से कर्ज मांग मांग कर मेरे सर पे डाल देती थी। उन्हीं के कहने पर मैंने लड़कियों से दोस्ती की ताकि उनसे कर्ज मांग सकूं। ठीक कहती थी मेरी अम्मी कि तुम्हारी अम्मी का रिकॉर्ड खराब है। मोहल्ले वाले उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं समझते, लेकिन मैं ही बेवकूफ थी। तुम्हारी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी मेरी आंखों में। मगर मैं तो ऐसा नहीं हूं ना, प्यार करता हूं तुमसे। मैं अपनी को छोड़ के तुम्हारे पास ना आता। बंद करो अपनी ये जुबानी बातें। पहले मेरे लिए कुछ करके दिखाओ, फिर मैं जानूं। एक नंबर के धोखेबाज आदमी हो तुम्हारा नाम, अच्छी तरह समझ चुकी हूं मैं तुम। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए मैं वो करने वाला हूं कि दंग रह जाओगी तुम। अच्छा, अब कौन सा तीर मारने वाले हो तुम? सरप्राइज है, लेकिन इतना बता दो, जब तुम्हें मालूम होगा ना, तुम्हारा खुशी का ठिकाना नहीं होगा।